कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स के नाम से। उस मूवी के जरिए भारत के मैक्सिमम लोगों को बताया गया, जिसने भी वो मूवी देखी और सिनेमा घरों में तालियां बजी, सरकार ने बड़ा वाहवाही लूटी, उस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया और उस फिल्म में ये बताया गया कि कैसे कश्मीरी पंडितों को 1990 में उनके ही जन्म स्थान, मूल स्थान से, कश्मीर से बाहर भगा दिया गया था। तो क्या हम लोगों को 1990 और 20 इधर 30 साल बाद पता चले और हम तालियां बजाएं? वही आज हो रहा है। मैक्सिमम लोगों को इस समय पता ही नहीं है कि इस समय कश्मीर में क्या हो रहा है। क्या सच में इस समय आपको ये पता है कि इस समय कश्मीर में क्या हो रहा है? फिर से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट पे रखकर किलिंग की जा रही है, उनको फिर से मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में आपको समझना होगा, ऐसा ना हो कि फिर से 20 साल और 30 साल बाद एक फिल्म आए और तब हमको ये पता चले कि 2022 में एक ऐसी घटना भी हुई थी। यहाँ पे फिल्म मेकर्स, वहाँ के प्रोड्यूसर, वहाँ के डायरेक्टर, एक्टर, ये सब पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जिसके ऊपर आज ये बीत रहा है, क्या वो उस समय जाकर उसको क्या लगता होगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, अगर जम्मू कश्मीर के बारे में जानना है, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को क्यों निकाला गया, उसको जानना है, तो सबसे पहले वहाँ के इतिहास को समझते हैं। इस वीडियो में हम जम्मू और कश्मीर के इतिहास और उसकी भौगोलिक स्थिति को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। देखिए, ये है जम्मू और कश्मीर का पूरा मैप, लेकिन ये पूरा भारत का हिस्सा नहीं है। हम इसको जरूर दर्शाते हैं कि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर कश्मीर, पाकिस्तान और कुछ इस हिस्सों पर चाइना का कब्जा है। आप देख पा रहे होंगे जो रेड ये हिस्सा जो है, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये हिस्से भारत के हैं, और ये आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही ये कारगिल है, और कारगिल के ऊपर ये जो हिस्सा है ब्लैक कलर डॉट में है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर अक्साई चिन का जो हिस्सा है, ये पहले लद्दाख में आता था। इस पर 1962 में इंडो चाइना वार में चीन ने कब्जा कर रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे जो मैप में सिर्फ ये कश्मीर का ये भाग, जम्मू का ये भाग और लद्दाख का ये भाग सिर्फ भारत में है। ठीक है, हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, और जो राजा साहब, यहाँ के जो राजा थे, वो थे राजा हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के उस वक्त के राजा थे। इस जम्मू कश्मीर एक पूरी रियासत थी और उसके राजा थे हरि सिंह। अंग्रेजों ने 565 रियासतों को ये उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाएं, अगर वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत का हिस्सा बन सकते हैं। ये पूरी तरीके से उन रियासत के राजाओं या अथवा नवाबों के ऊपर डिपेंड था। तो लगभग 500 रियासतें ऐसी थी जो भारत का हिस्सा बनी, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थीं जिनको भारत में ऐड करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। इसमें से पहली थी जम्मू कश्मीर, एक थी हैदराबाद और एक था भोपाल। ये 3 रियासतें ऐसी थीं जिनको भारत में ऐड करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। 2 रियासतें फिर भी, हैदराबाद और भोपाल, ऐड होने के बाद भी जम्मू कश्मीर एक रियासत ऐसी बची थी जो भारत में का हिस्सा नहीं बन पाई थी। इसके 2 कारण थे। पहला, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने में लेना चाहता था, क्योंकि
जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो मैक्सिमम मुस्लिम जनता थी। मैक्सिमम क्या, लगभग 90% जो वहाँ की जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी और राजा हिंदू थे। तो राजा जो है वो ये चाहते थे कि मैं भारत का हिस्सा बनूं, और वहाँ की जो आवाम थी वो चाहती थी, मैक्सिमम आवाम ये चाहती थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हरि सिंह ने भारत में अभी मतलब ऐड होने की बात कर ही रहे थे कि पाकिस्तान ने इस पे हमला कर दिया। 2 अक्टूबर को 1947 पाकिस्तान ने कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इससे 2 दिन पहले 30 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए दस्तावेज पर साइन कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमला किया तो ये यहाँ के जो छुटपुट नेता थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट किए और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, इसको अभी भारत ने या पूरे विश्व ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये इस समय पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर आता है। ठीक है, और जब LOC है ये पूरा, ये हिस्सा पाकिस्तान के अंडर पूरा हो गया। अब बचा जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो आप देख पा रहे होंगे, और ये लद्दाख का ये हिस्सा। तो राजा हरि सिंह ने कहा, उस समय भारत की सेना ने भी राजा हरि सिंह की मदद की और LOC पे आकर सारे पाकिस्तान की सेनाओं को यहाँ पे रोक दिया गया और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा गया, और LAC ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाली है, सॉरी ये वाला है जो हमारा अक्साई चीन के पास पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो, लेकिन उसने कुछ प्रावधान अपने हित में रखे, जिसे ही धारा 370 के नाम से संविधान में ऐड किया गया था। 370 आप लोग जानते होंगे धारा 370 को। धारा 370 को अभी हमारे गृह मंत्री जी ने 5 अक्टूबर 2019 को ख़त्म किया है। धारा 370 लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर को कुछ प्रावधान थे कि आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा ये, जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक 370 आर्टिकल की वजह से कोई भी लैंड ऑक्युपाइड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा ये था जम्मू कश्मीर का अलग एक झंडा होता था। तीसरा था कि जम्मू कश्मीर की औरतों के साथ कोई भारतीय शादी नहीं कर सकता था। चौथा था जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू की अलग नागरिकता थी जम्मू कश्मीर की और भारत की अलग। तो जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था उसे जम्मू कश्मीर की तो नागरिकता थी ही और दूसरी नागरिकता थी भारत की भी। भारत ये मतलब इसको अलग ही एक तरह से बनाया हुआ था, बस सिर्फ नाम का था कि हाँ ये भारत का हिस्सा है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने इस पे बिल संसद में पारित करके 370 को हटा दिया है और इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 370 के हटने के बाद से ही वास्तविक खेल वहाँ पे शुरू हुआ है। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे वो 370 का विरोध करते रहे कि 370 को मत हटाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। ये वहाँ के फारूक अब्दुल्ला और वहाँ के स्थानीय नेता द्वारा ये बयान जारी किया गया था। और आज उसी का एक कहीं ना कहीं बात सच निकल रही है, जिस पे हम भारत सरकार से भी ये उम्मीद करेंगे कि इस पे वो ध्यान दें और ऐसा ना हो कि जनवरी 1990 का जो जम्मू कश्मीर था जहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आज भी इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे ना बन जाए कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यक, क्योंकि पूरे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि जिसकी संख्या मेजॉरिटी से कम हो। ठीक है, तो आज वहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं
जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बैंक कर्मी हो, चाहे वो राजस्व विभाग में हो, सभी की टारगेट किलिंग की जा रही है। तो भारत सरकार इस पे बड़ा एक्शन भी ले रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों में ये मामला शांत भी हो जाए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, आप ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक मेरा प्रयास था इस पूरे को समझा पाना, हमें लग रहा है कि आपको समझ भी आ गया होगा।